नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आज मैं आपको राजस्थान के प्रसिद्ध शहर उदयपुर के विशाल सिटी पैलेस में ले चलूँगा। दोस्तों, राजस्थान ट्रिप का हमारा ये दूसरा डेस्टिनेशन है। हमारा पहला डेस्टिनेशन था जयपुर, जिसके सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर लगे आई बटन में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उदयपुर सिटी पैलेस, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद, इस पैलेस का पहला फाउंडेशन दिया महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 16 मार्च 1559 में। और इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 450 साल में बनवाकर पूरा करवाया था। अभी जो यहाँ रहते हैं वो है 24 जनरेशन के एक्स महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़। दोस्तों, सिटी पैलेस से लगकर है 2 5 स्टार होटल्स, फतेह प्रकाश और शिव निवास, जहाँ पर महाराणा लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ रहते हैं। दोस्तों, ये है शिव निवास पैलेस। और ये है ताज फतेह प्रकाश पैलेस। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट कराने का फैसला लिया था, तब यानी 1559 में उदयपुर शहर को बसाने के साथ ही इस महल का भी निर्माण कार्य करवाना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर पैलेस बनाने का फैसला लिया था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह जगह काफ़ी सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि अरावली की ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिछोला झील से घिरी हुई थी। शायद इन्हीं सभी वजहों के कारण मेवाड़ की विरासत पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। दोस्तों, इस पैलेस को सिर्फ बाहर से देखने के लिए एडल्ट का टिकट सिर्फ 30 रुपये का है। इस पैलेस के अंदर जाने के लिए एडल्ट का टिकट मात्र 300 रुपये का है। 5 साल से ऊपर और 18 साल से कम के बच्चों का टिकट 100 रुपये का है और 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे अंदर फ्री में जा सकते हैं। और इस पैलेस की टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ये खुला रहता है। दोस्तों, यहाँ पैलेस में विजिटर्स के लिए 5 स्टार होटल्स भी बनवाए गए हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर बुकिंग्स करवा के ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर जो 5 स्टार होटल्स हैं उनके कुछ नाम हैं, जैसे कि लेक पैलेस ताज, ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, उदय विलास और ट्राइडेंट। दोस्तों, 1974 में सिटी पैलेस का कुछ भाग और जनाना महल, इनको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था और अभी ये म्यूज़ियम पब्लिक के लिए अवेलेबल है। सिटी पैलेस म्यूज़ियम में अलग अलग प्रकार की कलेक्शंस हैं। ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिटी पैलेस म्यूज़ियम के कंस्ट्रक्शन के अलग अलग फेजेस हैं, जिसे यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स के रूप में दर्शाया गया है। और ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं, ये सिटी पैलेस म्यूज़ियम के नक्शे हैं। दोस्तों, सिटी पैलेस म्यूज़ियम में अलग अलग प्रकार की कलेक्शंस भी हैं, जैसे कि ये स्कल्पचर गैलरी, रॉयल आर्मरी, म्यूज़िक गैलरी, सिल्वर गैलरी, मेवाड़ गैलरी, पेंटिंग्स कलेक्शन और पर्सनल चेम्बर्स ऑफ द महाराणास। यह जगह कहलाती है भैरव स्थान। 16 मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राणा अपने पोते को गुरुदेव श्री एकलिंग जी से आशीर्वाद दिलाने लेकर गए। इसी स्थान पर राणा ने खरगोश का शिकार किया और इसको शुभ स्थान मानकर उन्होंने यहाँ एक पत्थर गाड़ दिया और स्वामी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के महात्मा ने राणा से कहा कि आप आपका महल और राजधानी इसी जगह पर बनाएं। और उसके बाद राणा उदय सिंह ने राय आंगन में नवज्योति महल की नींव रखवाई। और एक खास बात इस जगह की ये है कि यहाँ हाथियों की लड़ाई करवाया करते थे। इस दीवार के दोनों तरफ से हाथी लड़ा करते थे
और जो भी हाथी इस दीवार को टच करता था वो जीत जाया करता था। और इस मनोरंजक लड़ाई को देखने के लिए लोग यहाँ ऊपर गैलरी से देखा करते थे। यहाँ सिटी पैलेस में कई सारे गेट्स हैं, यानी कि पोल्स हैं, जैसे कि बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और तोरण पोल। तो चलिए अंदर चलते हैं और उदयपुर के शानदार पैलेस के इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये दरवाजे पर आप जो नुकीले औजार देख रहे हैं ये इसलिए है ताकि कोई दुश्मन का हाथी इसे धक्का मारकर तोड़ ना दे। और अब हम तोरण पोल गेट से अंदर जा रहे हैं। अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको ये गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी जो कि 400 साल पुरानी मूर्ति है। आइए अब हम उस कमरे में चलते हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार रखे गए हैं। तो अब हम महाराणा प्रताप के कक्ष के अंदर आ गए हैं और ये है उनका सुरक्षा कवच। इसी सुरक्षा कवच को पहनकर महाराणा युद्ध के लिए जाया करते थे। इसी के बराबर वाले कमरे में महाराणा प्रताप की तलवारें और ढाल रखी गई है और इसके आगे वाले खाने में उनके तीर, कमान वगैरह रखे गए हैं। दोस्तों बताया जाता है कि इन सब हथियारों का वजन कुल मिलाकर 35 किलो का हुआ करता था और महाराणा प्रताप जब भी युद्ध के लिए जाया करते थे तो दुश्मन के हाथी को चकमा देने के लिए वह अपने घोड़े को हाथी के बच्चे के जैसा दिखने वाला कवच पहना दिया करते थे। जब दुश्मन का हाथी इस घोड़े को देखता तो अपना बच्चा समझकर राणा के घोड़े पर अटैक नहीं करता था। दोस्तों क्या आपको पता है क्यों महाराणा प्रताप के पास हमेशा 2 तलवारें हुआ करती थी? इसका कारण यह है कि लड़ते समय शत्रु के पास हथियार छूट जाता तो अपना हथियार देकर लड़वाना एक बहादुरी की निशानी है और निहत्थे पर वार नहीं करना ये महाराणा की खूबी थी। दोस्तों ये प्रेमगिरी स्वामी जी का मंदिर है जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि एक साधु महात्मा हुआ करते थे और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से इस पैलेस पर कभी भी किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ। दरअसल में मुग़ल बादशाह अकबर ने अफवाह उड़ाई थी कि महाराणा प्रताप उसके सामने झुक रहे हैं और फिर बीकानेर के महाराज ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर चिंता जताई थी। तो ये तस्वीर जो आप सामने देख रहे हैं इसमें महाराणा प्रताप बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज के पत्र का उत्तर देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, शेर कभी गिदड़ के आगे झुकता नहीं। इस तस्वीर के पीछे की कहानी ये है कि महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुग़ल कैंप से शाही बेगम को बंदी बनाकर ले आए तो महाराणा प्रताप ने उन्हें डांट लगाई और बोले कि हमें इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, इनको बाइज्जत इनके कैंप तक आप छोड़ आए। दोस्तों ये महाराणा प्रताप और उनके घायल घोड़े चेतक के अंतिम क्षण को दर्शाया हुआ चित्र है। चेतक घोड़े ने 25 फुट से ज़्यादा लंबी दरिया को कूदकर महाराणा की जान बचाई थी। आज भी चित्तौड़ के हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनाई हुई है, जहां पर खुद महाराणा प्रताप ने चेतक का देह संस्कार किया था। ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को जब परास्त किया था तब उनकी प्रजा ने कुछ इस तरह से खुशियां मनाई थी। ये संगमरमर के सिंगल स्टोन से बना हुआ कुंड जो आप देख रहे हैं ये उस ज़माने का कोई बात टब नहीं है, बल्कि वो बोला जाता है लखू कुंड। दरअसल जब भी कोई नए महाराणा बनते थे तो उनका राज तिलक यहाँ ऊपर करते थे और उसके बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। लखाणु का मतलब होता है लाख और इसीलिए इसको बोला जाता है लखाणु कुंड। इन 1 लाख सिक्कों में से 25,000 सिक्के यहीं चौक पर उछाल दिए जाते थे, जिसको आम जनता लूट लिया करती थी और बाकी के जो 75,000 सिक्के हुआ करते थे वह दान पुण्य के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। इस लखाणु कुंड को आखिरी बार साल 1929 में इस्तेमाल किया गया और उसके बाद इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ सारी दीवार मार्बल की बनाई हुई है और ये सारा मार्बल मकराना नाम की जगह से लाया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि आगरा के ताजमहल को बनाने के लिए जो मार्बल यूज़ किया गया था वो भी मकराना का ही था। उस ज़माने में कोई पोस्टमैन वगैरह तो नहीं होते थे, तो उस समय में इन पिंजरों में कबूतर हुआ करते थे जो पोस्टमैन का काम किया करते थे और ये सारे पिंजरे पीतल के बनाए हुए हैं। अभी हम इस पैलेस की 4थी मंजिल पर आ गए हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाली मंजिल पर आ गए हैं। यहाँ पर आप नज़र घुमा के देखेंगे
कि काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं, जबकि यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि चौथी मंजिल पर बिना मिट्टी के ये पेड़ यहाँ पर कैसे मौजूद हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये एक हिल है, यानी कि पहाड़ी की चोटी है। यानी कि अभी हम इस पहाड़ी के टॉप फ्लोर पर खड़े हुए हैं और इस सभी पेड़ों की जड़ें इस पहाड़ी के अंदर गई हुई हैं। तो यहाँ इस पूरे हिस्से के नीचे कोई भी कमरा नहीं बनाया हुआ है। और ख़ास बात नोटिस करिए, ये देखिए यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर राजाओं के नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल बनवाया गया था। तो उस ज़माने के आर्किटेक्ट का कमाल देखिए, पहाड़ी के ऊपर पैलेस बनवा दिया, नेचुरल हैबिटेट को भी बचा लिया, स्विमिंग पूल बना दिया और गार्डन भी बना दिया। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं ये अभी लगाया गया है, ये पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ इसी जगह पर राजा और रानी एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेला करते थे। तो उस ज़माने में यह एक तरह से उनका एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था। उन दिनों में एक अंग्रेज़ हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, जो कि उस वक्त इंग्लैंड का राजा हुआ करता था। तो उसने एक बार दिल्ली में एक मीटिंग रखी और डिक्लेयर किया कि भारत के जितने भी राजा हैं उन सभी को मेरी मीटिंग में आना कंपलसरी है। तो उस दिन सभी राजा उस मीटिंग में गए, लेकिन महाराणा फतेह सिंह वहाँ नहीं गए, क्योंकि अगर वे वहाँ जाते तो उनको वहाँ उस अंग्रेज़ के सामने झुककर उसे सलाम करना होता, और यही नहीं बल्कि उसके सामने नीचे भी बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ की शान के ख़िलाफ़ है। और शायद आप ये जानते भी होंगे कि मेवाड़ में एक कहावत आज भी प्रचलन में है कि हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो जब ये बात उस अंग्रेज़ को पता लगी तब वो महाराणा फतेह सिंह की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यहाँ महाराणा के सम्मान में दिल्ली से एक कुर्सी भेजी थी। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये इतना सकरा इसलिए बनाया गया था जिससे कि दुश्मन अगर इस महल में घुसने की कोशिश करे तो एक बार में एक से ज़्यादा आदमी यहाँ ना चल पाए। ये जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं यहाँ पर एक गुप्त रास्ता हुआ करता था, और यहाँ इस पैलेस में इस तरह के और भी कई सारे गुप्त रास्ते हुआ करते थे जो कि बाद में बंद कर दिए गए। दोस्तों, ये है प्रीतम निवास। करण महाराणा के ग्रैंडफादर यहाँ रहते थे। इन्होंने अपना पैलेस एस्टेट गवर्नमेंट को दिया आज़ादी के ठीक बाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसी जगह पर बिठाकर अपना स्टेट लिख कर दिया था। इनको महाराज प्रमुख का उपाधि मिला था और इनको 22 लाख रुपए प्रिवी पर्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था, जो इंदिरा गांधी सरकार ने बाद में बंद कर दिया गया। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। महाराज भूपाल सिंह 18 साल के थे तब वे घोड़े पर से गिर गए थे। सामने जो व्हीलचेयर आप देख रहे हैं ये उन्हीं की व्हीलचेयर है, और उसके बाद वो अपने पाँव पर नहीं चल सके। इस कमरे का नाम है कांच का बुर्ज, इसको शीश महल भी कहते हैं। इस कमरे का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। ये पूरा जो कमरा आप देख रहे हैं ये कांच का बनाया हुआ है, यानी कि इसकी दीवारें, इसका छत और इसकी फर्श तीनों भी कांच के बनाए हुए हैं। और इसके जो दरवाजे आप देखेंगे ये आइवरी यानी कि हाथी के दांत के बनाए हुए हैं। ये कांच का जो कक्ष बनाया हुआ है ये राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर आपको तरह तरह की तस्वीरें देखने मिल जाएंगी, जिनमें आपको नृत्य करती हुई महिलाएं दिखाई देंगी, पूजा पाठ और पोलो खेलते हुए राजा दिखाई देंगे, और भी कई तरह तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। ये नीचे गार्डन देखा, एनिमल पार्क, इनको बोलते हैं फ्रेस्को। राजस्थान में राम से घूमा, जगदीश मंदिर, एकलिंग जी मंदिर, ये पानी के बीच के आइलैंड है, जग मंदिर, लेक पैलेस। ये देखो दीपावली के दिन आतिशबाजी हो रही है और होली ऐसे खेलते थे सर, अभी आपको मैंने बताया ना।
दोस्तों ये है यहाँ की लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। 10 फरवरी 1875 को महाराणा सज्जन सिंह ने इस लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था और इसका नाम रखा था वाणी विलास। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक की फ़ोटो है जिनका नाम था कविराज श्यामल दास। इन्होंने यहाँ इसी कमरे में बैठकर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास लिखा था और उस किताब का नाम रखा गया था वीर विनोद। दोस्तों आप अगर चाहें तो उस बुक को यहाँ के बुक शॉप से जाकर ख़रीद सकते हैं। उस किताब की कीमत है मात्र 4000 रुपये। दोस्तों ये जो कक्ष आप देख रहे हैं ये है मदन विलास। इस कक्ष को महाराणा भीम सिंह जी ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था और इसको उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जेम्स टॉड को समर्पित किया था। ऐसा बताया जाता है कि कर्नल टॉड ने कई बार उदयपुर के राणा समेत और भी कई राजाओं को महसूस रखा था, खास तौर पे मराठों के आक्रमण से। ये देखिए आप, ये उस ज़माने में हाथी के दांत से बनाए हुए दरवाजे हुआ करते थे यानी कि आइवरी डोर, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपको सोफ़ा, कारपेट, चेयर, टेबल लैंप वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये सभी ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये सभी 1955 के ही हैं। तो अब हम इस पैलेस के टॉप फ्लोर यानी कि 5th फ्लोर पर आ गए हैं जिसकी ऊंचाई 105 फीट की है। यहाँ नीचे में जो आपको चौक नज़र आ रही है इसको बोला जाता है दीवाने आम, यानी कि वो जगह जहाँ पर राजा आम लोगों की समस्या सुनने के लिए आया करते थे और यहाँ पर तरह तरह के प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाते थे। ये जो राइट साइड में यानी कि दाहिनी तरफ जो आप देख रहे होंगे इसको बोला जाता है दीवाने खास, जहाँ पर बैठकर राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग्स किया करते थे और साथ ही साथ यहाँ पर दीवाने आम की तरह ही त्यौहार पर नाच गाने का प्रोग्राम वगैरह हुआ करता था। सामने में जो खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं वहाँ से राजा डांस या फिर जो भी यहाँ प्रोग्राम होता था उसको देखा करता था और बगल में जो खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं वहाँ से रानियाँ खड़ी होकर उन प्रोग्राम्स को भी देखा करती थी। ये खिड़कियाँ जो मैंने आपको बताई जहाँ पर रानियाँ खड़ी होकर डांस को देखा करती थी ये उस समय बंद रहा करती थी और मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ इन खिड़कियों से रानियाँ तो नीचे सारा प्रोग्राम देख सकती थी लेकिन नीचे वाला कोई भी शख्स ऊपर रानियों को नहीं देख सकता था। दोस्तों ये जो सारा कांच का काम आप देख रहे हैं ये 1874 में किया गया था और ये सारा बेल्जियम ग्लास का काम है और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सारा काम जो आप देख रहे हैं ये एक कांच से किया गया है। दोस्तों इस जगह से आपको उदयपुर सिटी का खूबसूरत नज़ारा देखने मिल जाता है। दोस्तों ये है मोती महल। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने 1620 में करवाया था और होली, दिवाली और अन्य त्योहारों पर दीवाने आम में डांस और तरह तरह के अन्य प्रोग्राम को आयोजन करवाया जाता था और रानियां यहाँ मोती महल में से ही डांस के प्रोग्राम को देखा करती थी। तो यहाँ जो ग्लास लगे हुए हैं उनसे रानियां बाहर तो देख सकती थी लेकिन बाहर वाला कोई भी इंसान रानी को नहीं देख सकता था। यहाँ पर रानियों के लिए झूला लगवाया गया था। दोस्तों ये है भीम निवास और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक छोटा सा शतरंज का बोर्ड बना हुआ है और यहाँ पर महाराज शतरंज यानी कि चेस खेला करते थे। वहाँ सामने में उनकी बैठक हुआ करती थी जहाँ पर बैठकर वो हुक्का पीते थे और यहाँ पैलेस के अन्य जगहों पर भी आपको शतरंज के बोर्ड देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर जितने भी राजा रहे हैं वो सभी सूर्यवंशी थे
तो जब बरसात के मौसम में उनको बाहर सूरज नज़र नहीं आता था तो राजा यहाँ इस कमरे में आकर सोने से बने हुए इस सूर्य देवता को नमन किया करते थे। ये सूर्य पीतल से बनाया गया है और इस पर 1 किलो 80 ग्राम की सोने की पॉलिश की हुई है। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है प्रीतम निवास। ये उस समय महाराणा का समर पैलेस हुआ करता था। इसके समेत महाराणा जगजीत सिंह ने 18वीं शताब्दी में जगनिवास का भी निर्माण करवाया था, जो कि आज के डेट में ताज लेक पैलेस नाम के एक आलीशान 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में से एक है। ये है मोर चौक। इस जगह का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर जितना भी कांच का काम है यानी कि पच्चीकारी की गई है उसको महाराणा सज्जन सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर आप जितने भी महलों और मंदिरों के ऊपर स्वर्ण कलश देखेंगे वो सारे स्वतंत्र राज्य की चिन्ह हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस की निशानी है। ये है मानक महल। ये उस समय खाने पीने का कमरा हुआ करता था, यानी कि डाइनिंग हॉल हुआ करता था। और जैसे कि आपने दीवाने खास में देखा, ये भी उसी तरह से बेल्जियम ग्लास का बनाया हुआ है। इस कक्ष को महाराणा कर्ण सिंह जी ने बनवाया था, पर ये सारा का सारा जो कांच का काम आप देख रहे हैं इसको महाराणा स्वर्ण सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। जब भी कोई रानी के पति की मृत्यु हो जाती थी, यानी कि जब वे विधवा हो जाती थी, तब उनको यहाँ जनना महल में शिफ्ट कर दिया जाता था और यहाँ पर पुरुषों का आना पूरी तरह से वर्जित हुआ करता था। और जब भी यहाँ कोई फेस्टिवल प्रोग्राम, शादी ब्याह वगैरह हुआ करता था तो उनको उस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता था। ये वाला जो बेडरूम आप देख रहे हैं ये विडो यानी कि विधवा रानी का बेडरूम हुआ करता था, जो दिखने में आपको बहुत ही साधारण लगेगा, बिना किसी चमक धमक के, एकदम सिंपल सा। ये जो बेड आपको दिख रहा है ये एक चांदी का बेड है और यहाँ से लेकर आखिरी तक पूरा बेडरूम उन्हीं के लिए हुआ करता था। ये वाला जो पंखा आप देख रहे हैं ये मिट्टी के तेल से चला करता था। यहाँ पर सबसे आखिरी में जो रानी रही थी राजमाता श्रीमती गुलाब कुंवर जी, जिनका देहांत 1973 में हो गया था। यहाँ देखेंगे आप तो भगवान कृष्ण का झूला भी रखा गया है। रानी के पास जब भी समय हुआ करता था वो यहाँ बैठे बैठे भगवान कृष्ण को इस झूले पर झूला दिया करती थी। यहाँ से इस खिड़की से आपको ताज लेक पैलेस का खूबसूरत नज़ारा देखने मिल जाता है। यहाँ देखिए आप उस समय के तांबे के बर्तन भी रखे हुए हैं। यहाँ पर रसोई घर में इस्तेमाल किए जाने वाले और भी कई सारे बर्तन डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। ये कमरा जो आप देख रहे हैं ये है भोपाल विलास। यहाँ पर जो झूमर आप देख रहे हैं ये बर्मिंघम इंग्लैंड का है और ये ऊपर में जो फ़ैन आप देख रहे हैं ये इटली का है और नीचे में जो फ़ैन रखा हुआ है ये केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल से चलने वाला फ़ैन है। तो यहाँ पर जो आपको मूर्तियाँ दिखाई दे रही है ये दुश्मनों द्वारा अटैक में डैमेज की गई मूर्तियाँ हैं। वैसे तो यहाँ इस पैलेस में कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ है। तो ये सारी जो मूर्तियाँ जो आपको दिख रही है ये अलग अलग जगहों से लाई गई है, जैसे कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आसपास के किलों और मंदिरों की डैमेज की गई मूर्तियाँ यहाँ पर लाकर डिस्प्ले करने के लिए रखी हुई है। दोस्तों, राजघराने में संगीत का शौक़ तो शुरू से ही रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो उस समय के अलग अलग तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं और इन सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पर आपको इनका नाम भी लिखा हुआ दिख जाएगा। दोस्तों, राजघराने के परिवार से जुड़ी और भी कई सारी चीज़ें, अनोखी कलेक्शंस और पेंटिंग्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी।
दोस्तों ये मेवाड़ के वंश वृक्ष की तस्वीर है जिसमें दर्शाया गया है कि लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ भगवान श्री राम जी के वंशज हैं। दरअसल 1983 में एक हॉलीवुड फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था ऑक्टोपसी। उस फिल्म के एक सीन की शूटिंग यहीं उदयपुर में हुई थी। ये वही फिल्म है और इसका लोकेशन है जगमंदिर। उदयपुर सिटी पैलेस के बाहर आपको ये मार्केट देखने मिल जाएगा जहाँ पर आर्टिफैक्ट्स, एंटिक पीसेस और मैन मेड एथनिक कलेक्शंस वगैरह आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस महल को यहाँ के ओनर्स अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ शादी ब्याह के लिए पैलेस को रेंट पर भी देते हैं, लेकिन उसकी कीमत सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दिसंबर 2018 में यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसमें मुकेश अंबानी जी ने 4 दिन के लिए ये पूरा पैलेस बुक करवा दिया था और यही नहीं बल्कि आसपास के सारे 5 स्टार होटल्स, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ जैसे कि लेक पैलेस ताज, ओबरॉय, उदय विलास, ट्राइडेंट, जगमंदिर, लीला सारे के सारे बुक करवा दिए थे। इसी पैलेस के अंदर मुकेश अंबानी जी की बेटी ईशा अंबानी का संगीत प्रोग्राम आयोजित किया गया था और आपको ये सुनने में शायद शौक लगेगा कि इस संगीत प्रोग्राम के लिए मुकेश अंबानी जी ने जो खर्चा किया था वो 1 नहीं 100 नहीं बल्कि लगभग पूरे 800 करोड़ का खर्चा किया था। Yo! On the way to boating. Yes. Yo kar yo. तो ये जो हम पूरा पैलेस घूमकर आए हैं इसमें हमने टोटल 1.5 किलोमीटर घूमकर करीब 235 सीढ़ियाँ चढ़ी और उतरी हैं। तो ये था उदयपुर का बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक सिटी पैलेस और इसी के साथ में यहाँ पर पिछोला झील भी है। तो आप चाहें तो इस खूबसूरत झील में बोटिंग कर सकते हैं। तो पिछोला झील में आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे आगे चलता हूँ। जय हिंद।